1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उसने शहर को लूटकर तबाह कर दिया। तुगलक सत्ता बिखर गई, राजधानी की पकड़ कमजोर हो गई। जौनपुर में शर्की शासक उभर आए, वहां नई शक्ति खड़ी हो गई। मालवा और गुजरात अलग सल्तनत बन गए, दिल्ली का प्रभाव सिमटने लगा। दक्षिण में बहमनी पहले से स्वतंत्र था, उत्तर भारत बिखर चुका था। इसी अराजकता में 1414 में खिज़र खान आगे बढ़ा। उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यहीं से सैयद वंश की शुरुआत हुई। वह नई सत्ता का संस्थापक बना। उसने खुद को सुल्तान नहीं कहा और तैमूर के उत्तराधिकारी के नाम पर शासन चलाया। उसने पंजाब पर नियंत्रण मजबूत किया, वहां अपनी पकड़ बनाई। लेकिन दोआब में विद्रोह उठते रहे, मेवात के सरदार चुनौती देते रहे। जौनपुर से लगातार संघर्ष चलता रहा, पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण नहीं बन पाया। 1421 में खिज़र खान की मृत्यु हुई, फिर मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह ने खुद को स्वतंत्र सुल्तान घोषित किया। उसने सत्ता मजबूत करने की कोशिश की। उसने विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाए, कुछ क्षेत्रों में शांति स्थापित हुई। लेकिन दरबार में षड्यंत्र बढ़ने लगे, अमीरों का विरोध तेज हो गया। 1434 में उसकी हत्या कर दी गई, सत्ता फिर कमजोर पड़ गई। इसके बाद कमजोर शासक आते रहे, सल्तनत लगातार सिमटती रही। अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासक बना। उसने राजकाज में रुचि कम दिखाई। वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया, राजधानी लगभग खाली हो गई। 1451 में बहलोल लोदी को सत्ता सौंप दी गई, यहीं सैयद वंश का अंत हुआ। 1451 में बहलोल लोदी गद्दी पर बैठा, लोदी वंश की स्थापना हुई। उसने अफगान सरदारों को साथ जोड़ा, सत्ता की नींव मजबूत की। जौनपुर पर आक्रमण किया, उसे फिर से दिल्ली में मिला लिया। उसने युद्ध और समझौते दोनों अपनाए, जिससे सल्तनत दोबारा स्थिर होने लगी। 1489 में सिकंदर लोदी शासक बना। उसने प्रशासन को संगठित किया, राजस्व व्यवस्था सुधारी, खेती और व्यापार को बढ़ावा मिला। 1504 में उसने आगरा बसाया, उसे नई राजधानी जैसा महत्व दिया। धार्मिक मामलों में कठोरता दिखाई, कुछ वर्ग उससे असंतुष्ट हो गए। उधर राजपूत शक्ति उभर रही थी, मेवाड़ में राणा सांगा प्रभाव बढ़ा रहा था। 1517 में इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, उसने स्वभाव में कठोरता दिखाई। उसने अफगान अमीरों पर दबाव बढ़ाया, उसने कई सरदारों को पद से हटा दिया। उसके इस व्यवहार से दरबार में असंतोष फैल गया, अफगान सरदार उससे नाराज हो गए। पंजाब के दौलत खान लोदी ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, उसने बाहरी सहायता लेने का निश्चय किया। उसने काबुल के शासक बाबर से संपर्क किया, उसने उसे भारत आने का निमंत्रण भेजा। बाबर ने इसे अवसर के रूप में देखा, उसने भारत पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। 1526 में पानीपत का मैदान युद्ध के लिए तैयार हुआ। इब्राहिम लोदी अपनी विशाल सेना लेकर पहुंचा। उसे अपनी सेना की संख्या पर भरोसा था, लेकिन उसने बाबर की नई रणनीति को कम आंका। बाबर ने तोपों और संगठित पंक्तियों का प्रयोग किया, उसने युद्ध की दिशा बदल दी। लोदी सेना धीरे धीरे टूटने लगी, इब्राहिम लोदी अंत तक लड़ता रहा। आखिरकार वह युद्ध में मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ लोदी वंश समाप्त हुआ और मुगल सत्ता की शुरुआत हुई।